जो चंद्रचूड़ जी हैं उनको इंसाफ की किताब नहीं बल्कि किसी दैवीय शक्ति के जरिए ये पता चला कि आखिर ये फैसला उनको क्या करना है। देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या. 4 साल से ज्यादा गुजर गए उमर खालिद को जेल में रहते हुए अभी तक उनका ट्रायल भी नहीं हुआ है। नई मूर्ति को लाने के साथ साथ कि ये देखिए जो इंसाफ की देवी है या इंसाफ की मूर्ति है, अब वो खुली आंखों से इंसाफ करेंगी, अब वो इंसाफ की देवी अंधी नहीं है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यूं तो जो जज साहिबान हैं वो जनता के जरिए चुने नहीं जाते, लेकिन उनका रोल, उनका किरदार कभी कभी चुने हुए नेताओं से भी ज्यादा अहम हो जाता है। और खासकर ऐसे वक्त में जब चुने हुए नेता, चुने हुए प्रधानमंत्री, चुनी हुई सरकार अपना वो किरदार नहीं निभा रही हो, अपना वो फर्ज नहीं निभा रही हो जो संविधान के तहत उसकी जिम्मेदारी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब से करीब 2 हफ्ते के आसपास उनका रिटायरमेंट होने जा रहा है, वो अलविदा कहने जा रहे हैं। और ये वो वक्त है जब उनके विरासत को देखा जा रहा है, आंका जा रहा है, नापा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, घटा जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए मेरे सामने ये तस्वीर, आपके सामने 2 अलग-अलग आपकी खिड़की पर नजर आएंगी। ये इंसाफ की देवी या इंसाफ की मूर्ति, ये सुप्रीम कोर्ट में ये मूर्ति लगी हुई है इंसाफ की। और ये पुरानी मूर्ति है, ये नई मूर्ति है। इस पुरानी मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और कहा यह गया नई मूर्ति को लाने के साथ साथ कि ये देखिए जो इंसाफ की देवी है या इंसाफ की मूर्ति है, अब वो खुली आंखों से इंसाफ करेंगी, अब वो इंसाफ की देवी अंधी नहीं है। इस तरफ आप ये देख रहे हैं कि ये जो इंसाफ की देवी है, जो पुरानी देवी है, वो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उनका अगर अटायर भी आप देखेंगे तो बहुत अलग है नई मूर्ति से या नई देवी से, जिसमें साड़ी पहने हुए भारतीय सभ्यता संस्कृति को दर्शाते हुए ये इंसाफ की नई मूर्ति नजर आ रही हैं, जिनकी आंखों से पट्टी हट गई है। उनके एक हाथ में तराजू तो दोनों के हाथ में है, पुरानी के भी हाथ और नई के हाथ में भी। यानी इतना तो कम से कम बना रहेगा, एक संतुलन बना के रखेंगी, या फिर कहें कि दोनों तरफ को सुनने की एक जो क्षमता या इस जिम्मेदारी होनी चाहिए अदालत और जजों के सामने, अदालत के सामने वो बरकरार रहेगी। लेकिन दूसरे हाथ में जो एक तलवार हुआ करती थी, उस तलवार को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान की किताब पकड़ा दी गई है। अब इसमें आप देख रहे हैं एक छोटी सी बिंदी भी लगी हुई है। इसके अलावा सर पर जो मुकुट सजा हुआ है उसको भी आप देख रहे हैं। कहा यह जाता रहा कि जो पिछली मूर्ति थी उसकी आंखें इसलिए बंद थी, पट्टी इसलिए बंधी हुई थी आंखों पर, चूंकि ये कहा गया कि आप किसी भी धर्म के आधार पर या सामने कोई भी पहचान का व्यक्ति हो उसके आधार पर इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ की जो देवी है, इंसाफ की जो मूर्ति है, वो किसी भी पहचान के आधार पर इंसाफ नहीं देगी। वो अंधी है, वो देख नहीं सकती। उसको सिर्फ एक बात समझ में आती है, वो है कानून की पढ़ाई, कानून की किताब, उसके जरिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सामने पट्टी हट गई है। ये तो अलग बात है, प्रतीकात्मक चीजें हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन है, यानी कि जजों के सामने जो वकील हैं, उन्होंने इस पर बड़ा एतराज जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि वो भी एक हिस्सेदार हैं, जो अदालतों का सारा कामकाज है और जो इंसाफ का जो पूरा कामकाज है, और उसमें उनकी राय मशवरा उनको नहीं लिया जा रहा है। खैर, ये जजों और वकीलों के बीच की आपस की बातचीत है। लेकिन मुझे ये भी याद आ गया रेखा की कई दशकों पुरानी ये फिल्म, जिसमें रेखा भी इस तरह की एक कोई मुकुट का जैसा ऐसा लगता है कोई पहने हुए हैं, और उसका भी यही नाम था, इंसाफ की देवी, यही इस फिल्म का नाम था। तो इंसाफ की देवी, आप 3 अलग-अलग तस्वीरें देख रहे हैं। एक ये पुरानी जो इंसाफ की मूर्ति या इंसाफ की देवी होती थी, नई जो अब सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है, और तीसरी एक फिल्म की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि डी.वाई. चंद्रचूड़, उनकी विरासत को किस तरह से देखा जाएगा, किस तरह से उनकी विरासत को आंका जाएगा। जब डी.वाई. चंद्रचूड़ जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो मेरी तरह के बहुत सारे लोग एक उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि पुराने
जो न्यायमूर्ति हैं उनके मुकाबले ये ज्यादा बेहतर, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज्यादा बेहतर रहा है और इंसाफ की आवाज बुलंद होगी। सरकार जहां जहां गलत होगी उसको एक तरह से, जो लोकतंत्र के चार खंबे माने जाते हैं, उस एक खंबे के तौर पर जहां सरकार गलत होगी उसको सही करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा ये भी माना जा रहा था कि सरकार का, भाजपा की सरकार का, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरह का आइडियोलॉजिकल एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं एक रुकावट देने में ये जज एक अपना किरदार निभाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से पूरा इनका कार्यकाल रहा उसके बाद जो देखा जा रहा है, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। और अगर ये मैं अपने शब्दों में ना कहूं तो खुद डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा ये आपको हैरान भी कर सकता है और परेशान भी। अभी तक आपने सुना था कि नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर के बारे में, यानी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो आत्मा नहीं परमात्मा है। अब नॉन बायोलॉजिकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में भी सुनिए, जिन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम में एक भाषण देते हुए कहा कि जो अयोध्या का उनका जजमेंट उन्होंने दिया, जो 5 जजों की खंडपीठ जिसमें शामिल थी, उसमें उनको एक देवीय शक्ति या एक तरह की दैवीय एक संदेश उनको हासिल हुआ, जिसके जरिए उनको ये पता चला कि फैसला क्या देना है। आइए पहले उनको सुन लेते हैं। मी भारताचा सरन्यायाधीश झालो. कित्येक वेळा काम करताना असं होतं बघा कोर्टात की ह्याचा पर्याय काय आहे, ह्याचा सोल्युशन काय आहे हे सुचत नाही आपल्याला. जेव्हा मी अयोध्येचं काम माझ्या पुढे आलं होतं, आणखीन आम्ही 3 महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो. म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही ते काम आमच्या पुढे आलं होतं. आणि त्यावेळेला एक असं झालं ते काम चालूच असताना की ह्याच्यात मार्ग कसा शोधायचा, आम्हाला कोणालाही माहिती नव्हतं ह्याच्यात मार्ग कसा शोधता येईल. त्यावेळेला मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी जी पूजा करतो तेव्हा मी देवांच्या पुढे, भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या. इस भाषण का हिस्सा जो आपने सुना उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं चंद्रचूड़ जी, वो कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें जब फैसला करना होता है महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो हम एक फैसले पर या एक सोल्यूशन पर, एक हल पर नहीं पहुंच पाते। और कभी कभी ऐसा ही मेरे साथ हुआ अयोध्या के मामले में, जिसमें मेरे सामने 3 महीने तक ये मामला अटका रहा, पड़ा हुआ था। और उसके बाद मैं एक देवी के सामने मैं बैठा, वहां भगवान के सामने, और उन्होंने मुझे बताया कि इसका हल क्या होना चाहिए। अब जी, जो चंद्रचूड़ जी हैं उनको इंसाफ की किताब नहीं बल्कि किसी दैवीय शक्ति के जरिए ये पता चला कि आखिर ये फैसला उनको क्या करना है और उस फैसले की सुनवाई में किस तरफ जो इंसाफ की देवी का, जो मैंने आपको बताया कि ये जो तराजू तो उसके पास भी था, पुरानी देवी के पास और इस नई देवी के पास भी तराजू है, इस तराजू में किस तरफ ये तराजू झुकेगी ये उनको इस संदेश से ये पता चला। अब यहाँ पर सिद्धार्थ वरदराजन द वायर के फाउंडिंग एडिटर अपने आर्टिकल में यहाँ द वायर पर लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि इसी दैवीय संदेश के मुताबिक न सिर्फ के डीवाई चंद्रचूड़ को बल्कि 5 जो अलग अलग जज हैं उन सबको भी पता चला कि आखिर क्या करना है। देवी ने ही ये बताया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, उनको भगवान ने ही राज्यसभा की सदस्यता दिलाई। आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि इसके अलावा 2 और जज जो थे वो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पदों पर बैठे। इनके बाद गोगोई साहब के बाद ये भी ऐसा लगता है कि भगवान को ही संदेश था कोई। इसके बाद उन्होंने कहा बाकी जो 2 जज बचे 5 में से, उनमें से एक को गवर्नर बनाया गया रिटायरमेंट के बाद, और आखिरी जो बच गए थे उनको नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल यानी कि NCLAT का अध्यक्ष उनको बनाया गया। ऐसा लगता है कि ये सारे संदेश भगवान की तरफ से आए थे। जाहिर है ये मजाक है, चुटकुले के तौर पर, लेकिन एक ऐसा चुटकुला, एक ऐसा मजाक जिसमें एक गंभीरता छिपी हुई है। जो बात आप सीधे शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं वो व्यंग के जरिए सिद्धार्थ वरदराजन यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही, मैं कहूंगी, जबरदस्त और बहुत बहादुरी से भरा हुआ ये वीडियो भी जो आपको सामने दिख रहा है, ये भी उन्होंने वायर पर ही आपको मिल जाएगा, उसको जरूर सुनिए। इसके अलावा कुछ जो पक्ष हैं इस पूरे आर्टिकल के, इसके अलावा जो चीज उभर कर आ रही है आपके सामने, मैं ये भी लेकर आऊंगी कि डीवाई चंद्रचूड़ की विरासत को हम किस तरह से देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो उन्होंने कहा है कि दैवीय शक्ति के तौर पर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मुझे फैसला क्या करना है, यहाँ साफ तौर पे पता चल रहा है कि भगवान के इशारे पे जो फैसला किया, क्या कानून की किताब के साथ उन्होंने उसको नजर में रखते हुए ये फैसला नहीं किया, और क्या उनको भगवान ने ये कहा कि ये जो
जमीन है जिसके ऊपर कई दशकों से मुकदमा चल रहा था, ये उस जगह पर जो जमीन थी जहां 500 साल से ज्यादा एक मस्जिद खड़ी रही, और उस मस्जिद को किस तरह से जो अतिवादी लोग थे, हिंसक भीड़ थी, भगवा हिंसक भीड़, उसने 1992 में उस मस्जिद को गिरा दिया था, ढा दिया था। और आपको मालूम है कि सिर्फ मस्जिद नहीं ढाई थी, भारत का जो पूरा सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष जो ढांचा था उसको ढा दिया गया था। इसके बाद किस तरह की तबाही आई थी ये भी आपको पता है। आपकी ये पत्रकार, आपकी ये रिपोर्टर उस तबाही की चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद गवाह होने के साथ साथ भुक्तभोगी भी है। और मेरी तरह के ऐसे हजारों लाखों लोग हैं। आपको मालूम है कि मस्जिद गिरने के बाद किस तरह से सैकड़ों लोगों की हत्या हुई थी दंगों में, और इसके अलावा हजारों लाखों लोग बेघर हो गए थे। भारत को वापस उसी सामाजिक ताने बाने को बुनने में कई दशक लग गए, या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कभी उसको वापस बुन नहीं पाए। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि उसी जो जिन लोगों ने ये इस मस्जिद को तोड़ा, पहली बात तो उनको सजा नहीं मिली, और दूसरी बड़ी बात उन्हीं लोगों को, उन्हीं के हमदर्दों को, उन्हीं के वकीलों को ये जमीन सौंप दी गई कि ठीक है आप जाकर ये बना लीजिए, आप इस जगह पर आप मंदिर बना लीजिए। तो क्या ये संदेश उनको मिला था? यहाँ पर ये पूरा सवाल पैदा हो रहा है। और एक तरह से क्या जो मस्जिद के लिए जमीन देकर एक तरह की रहम की भीख जो अदालत ने दी, क्या ये भी कोई आसमानी फरमान था, या कि ये भी कोई आसमानी इंसाफ किया गया था जिसके जरिए उनको अलग टुकड़ा दिया गया? दूसरा सवाल क्या पैदा होता है यहाँ पर, वो ये कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या मैं कहूंगी अदालतों, जो जजों का ये पूरा समूह था, ये खंडपीठ थी, क्या इन्होंने इस तरह का एक फैसला देने के बाद, अयोध्या के बाद, क्या वाकई एक तरह का एक ऐसा, एक मैं कहूंगी एक ऐसा बॉक्स खोल दिया, एक ऐसा नया नया एक शगुफा छोड़ दिया जिसमें अब इसी तरह के अतिवादी जो संगठन है, वो भारत की एक दो चार नहीं, उनकी नजर में, उनका अगर लिस्ट आप आरएसएस का देखें तो सैकड़ों की तादाद में मस्जिदें हैं जिन पर वो अपना दावा ठोक रहे हैं। और ये सीधे तौर पर जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के वक्त से जिस धर्मस्थल का जो स्थान है वो वही बना रहेगा, उसका जो स्टेटस है वो वही बना रहेगा, उसको पूरे तरीके से तोड़ दिया गया और एक नई तरह की राजनीति का आगाज हो गया। इसके अलावा सिद्धार्थ वदराजन ये भी याद दिलाते हैं कि जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ उनके जाहिर खुदा हैं, उनके एक भगवान हैं, तो क्या इसकी जगह पर अगर कोई मुस्लिम जज होता और वो ये कहता कि मुझे खुदा की तरफ से कोई आवाज आई, मुझे अल्लाह ने कहा कि ये फैसला दे दो, और वो अगर दूसरे पक्ष के फैसले में, यानी मैं कहूंगी मुस्लिम पक्ष के की तरफ से कोई इंसाफ दे देते, उनको फैसला सुना देते, तो क्या ये सही माना जाता? क्या वही जो बात भगवान से हो रही थी, क्या दूसरी तरह के भगवान या दूसरी तरह के खुदा, अगर उनके बारे में ये बात होती तो क्या इसको सही माना जाए? अब यहाँ पर सवाल आखिरी ये पैदा होता है कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में जो जो ट्रेडिशंस हैं, रस्म रिवाज हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, उनसे ये देश चलेगा या कानून की किताब से ये देश चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे भी सामने है और आपके भी सामने। और बिल्कुल आखिरी और महत्वपूर्ण बात कि क्या वाकई ये भी एक दैवीय संदेश मिला था, जिसमें हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि भाजपा, नरेंद्र मोदी, आरएसएस बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से ये जो फैसला है राम मंदिर के पक्ष में आ जाए, यहाँ पर मंदिर हम बना लें और इस तरह से हम ये 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। क्या ये भी कोई ऐसा संदेश था कि हाँ ठीक है आप ये फैसला दे दीजिए? और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को सीधे तौर पे चुनाव में फायदा होता हुआ दिखा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक विरासत के बारे में तो खुद कह दिया, लेकिन जिन विरासतों के बारे में उन्होंने नहीं कहा उन पर भी बात करना जरूरी है। मैं बात करना चाहती हूँ आर्टिकल 370 के बारे में, जिसको कश्मीर से हटाया गया। सीधे तौर पर जितने भी कानून के जानकार हैं वो सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा, और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया कि ये संविधान का इस्तेमाल करके, संविधान की एक धारा का इस्तेमाल करके दूसरी धारा को हटाकर एक तरह से संविधान के कत्ल के तौर पर इसको देखा गया। खासकर ऐसे वक्त में आर्टिकल 370 हटाया गया जब वहां असेंबली भी सेशन में नहीं थी, वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति से पूछा और इसके अलावा इस 370 को हटा लिया गया, और इस तरह से हटाया गया पूरे तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से। मैंने खुद जाकर वहां जब आर्टिकल 370 हटाया गया, मैंने देखा कैसे कश्मीर को एक बड़ी सी जेल में तब्दील कर दिया गया, और ये भी नरेंद्र मोदी और आरएसएस और भाजपा के
जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है उसका एक बड़ा हिस्सा, उसके एक बहुत बड़े पिलर्स में से शामिल था। सुप्रीम कोर्ट में मामला ये गया और फिर आर्टिकल 370 के हटाए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया। ये भी जस्टिस चंद्रचूड़ की विरासतों में से एक माना जाएगा। अब मैं आगे आती हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में ही है और फिलहाल अभी मार्च के महीने में ये मामला फिर आया कि उसके रूल्स को लेकर एक दिशा निर्देश मांगा गया सुप्रीम कोर्ट से, जिसको देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अभी भी सीएए कानून को लेकर भी जो पूरा राजनीतिक एजेंडा है भाजपा आरएसएस का, उसको सीधे तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है इस कानून के जरिए, जिसमें इस तरह से कहने की कोशिश होती है कि जो भारत है वो इज अ नेचुरल होम फॉर हिंदूज, यानी कि एक प्राकृतिक घर है, यानी एक नेचुरल होम है। जिस तरह से इजराइल को माना जाता है कि वो यहूदियों के लिए एक उनका एक प्राकृतिक नैसर्गिक घर है, इसी तरीके से भारत भी हिंदुओं के लिए घर है। ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष धरती नहीं है। संविधान के बरक्स इस कानून को पास किया गया। अगली बात मैं लेकर आती हूँ उमर खालिद को लेकर। ये भी जस्टिस चंद्रचूड़ की एक विरासतों में से एक माना जाएगा। एक वो व्यक्ति जिसको सिर्फ इस बात के लिए सजा दी जा रही है, 4 साल से ज्यादा गुजर गए उमर खालिद को जेल में रहते हुए, अभी तक उनका ट्रायल भी नहीं हुआ है। उनके वकीलों ने अपनी जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट से निकालकर वो निचली अदालतों में जारी की है, सीधे तौर पर दाखिल की है, क्योंकि सीधे तौर पर ये कहने की कोशिश है कि हमारा सबसे बड़ी अदालत में अब उतना विश्वास नहीं रहा। उमर खालिद को सिर्फ अपने अधिकारों, अपने जैसे लोगों के अधिकारों, उनकी आज़ादी और एक मुसलमान होने की कीमत लगातार अदा करनी पड़ रही है कि वो व्यक्ति जो बाहर होता और अपनी एक आम भारतीय की, आम आदमी की जिंदगी जी रहा होता, वो जेल में सड़ रहा है। अगली बात में आती हूँ और बात करती हूँ BK16 की। BK16 में आपको याद होगा भीमा कोरेगांव के वो 16 लोग जिनके ऊपर हर तरीके से सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस है, मीडिया है, पत्रकार, उन्होंने पर्दाफाश किया है कि हर तरीके से उनकी जो डिवाइसेस थे, उनके फोन और उनके लैपटॉप्स, उनमें और उस तरह की एक तरह से सबूतों को प्लांट किया गया, उसमें बाकायदा उनके साथ छेड़छाड़ की गई ताकि उन्हें फंसाया जा सके। BK16 के पूरे मामले को आप याद कीजिए, किस तरह से स्टैन स्वामी, फादर स्टैन स्वामी, उनको जेल में सड़ा के मार दिया गया, और दूसरे हैं GN साई बाबा। अभी कुछ ही दिन पहले उनकी मौत हुई है और ऐसा लगता है कि सिर्फ मौत नहीं बल्कि उनको एक तरह से अधमरा तो जेल में ही कर दिया गया था। एक ऐसा व्यक्ति जो 90% से ज्यादा विकलांग था, उस व्यक्ति को किस तरह से जेल में सड़ाया गया। और अब मैं आखिरी बात पे आ जाती हूँ जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कि क्या वाकई ये एक ऐसी विरासत मानी जाएगी जस्टिस चंद्रचूड़ की, जिस विरासत को हम ये कहेंगे कि उन्होंने जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, गैर कानूनी करार दिया इलेक्शन से ठीक पहले, क्या उनको उनके अच्छे फैसलों में से इस फैसले को शुमार माना जाएगा। और अब बिल्कुल आखिरी बात, दुष्यंत दवे जो सीनियर एडवोकेट हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने करण थापर से बातचीत करते हुए ये कहा है कि उनकी विरासत के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ की इस तरह के चीफ जस्टिस के तौर पे उनको जाना जाएगा जिनको पब्लिसिटी का बड़ा शौक था। वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, वो हर वक्त कैमरे की नजरों में रहना चाहते थे। और उनका ये भी कहना है कि पूरे जीवन काल में उन्होंने ऐसा कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं देखा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।